उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ज़ोर शोर के साथ इसका काम भी चल रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। सर, जिस तरह से एसआईआर का काम चल रहा है तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, अब तक कहाँ तक ये पूरी प्रक्रिया पहुँची है? देखिए, हमारा जो पहला चरण चल रहा है अभी 4 नवंबर से 4 दिसंबर, इस चरण में हमारा टारगेट था कि सारे वोटर्स के हम गणना फॉर्म छाप के उन तक पहुंचा दें। उसके बाद उनसे कुछ सूचना उस पर लेके हस्ताक्षर करवा के वापस ले लें। तो इसमें जो कल तक हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 98% फॉर्म्स वितरण की सूचना में ज़िलों से प्राप्त हुई है। कहीं 95, 96 है, कहीं 99 है। और अभी जिनका नहीं मिला है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, 4 दिसंबर तक का समय है। ये फॉर्म मिलके आप जमा करा सकते हो। फॉर्म मिलने के बाद ये ऐसा एक पेज का हमारा सिंपल सा गणना फॉर्म है, जिसमें यहाँ कुछ पहले से छपा हुआ है जो आज की वोटर लिस्ट की डिटेल है। यहाँ राइट पे केवल आपको एक वोटर को अपना पासपोर्ट साइज़ का साफ फ़ोटो लगाना है। यहाँ जन्म तिथि सबको मालूम है अपना। आधार कार्ड देना हो तो दे सकते हैं, मोबाइल नंबर देना हो तो दे सकते हैं। माता और पिता का नाम मैंडेटरी है। इनके एपिक कार्ड हो तो दें, नहीं तो कोई बात नहीं, माता पिता का नाम दें, फ़ोटो लगाएं और साइन करके दे दें। एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है इसमें कि ये जो नीचे के कॉलम में 2 बक्से से बना है इन्फॉर्मेशन के, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। बाईं तरफ का मतलब है जो वोटर 2003 में भी वोटर लिस्ट में था, इंडिया की किसी भी वोटर लिस्ट में, आज जहाँ ज़रूरी नहीं वहाँ हो, इसी प्रदेश में कहीं गांव में था, दिल्ली में था, कहीं भी था, उस वोटर लिस्ट में से अपनी डिटेल निकाल के उसी कॉपी कर देनी है। उस वोटर लिस्ट में जो लिखा है वो यहाँ लिखना है। यानी उस वोटर लिस्ट में निर्वाचक का नाम, पिता का नाम, ये सब लिखा रहता है, वही कॉपी कर देना। अगर वो खुद नहीं था किसी भी वजह से, मतलब एक कारण ये हो सकता है कि आप युवा हों, आपकी उस समय 2003 में उम्र ही ना हो वोटर की, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था है राइट का कॉलम। जिन्होंने लेफ़्ट भर दिया यानी खुद थे तो उनको राइट भरने की ज़रूरत ही नहीं, काम ख़त्म। जिनका नहीं था नाम उनका लेफ़्ट नहीं भर पाएंगे। राइट में किसका भरना है? या तो माँ का भर सकते हैं नाम 2003 में से ढूंढ के, या पिता का, या दादा का, या नाना का, या दादी का, या नानी का। ये 6 रिलेटिव्स हैं जिनमें से किसी का भी नाम इसमें डिटेल भर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 2003 की वोटर लिस्ट में डिटेल कैसे मिलेगी हमें? 2003 की सारी वोटर लिस्टें इंडिया की हमारा जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है voters.eci.gov.in उस पर अवेलेबल है। उस पर जाके जिस भी राज्य में आपके वोट हों वो राज्य सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़िला सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़िले में उस समय जो विधानसभा थी वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे बूथ आ जाते हैं, बूथ सिलेक्ट करें और सारी वोटर लिस्ट आ जाएगी, अपना नाम ढूंढें। तो जैसे मैंने भी किसी का भाई का ढूंढा, कोई तो हम पंजाब से हैं तो पंजाब में हम बूथ पे जाके ढूंढ के उनको बताया हमने। खुद का हम बरेली थे तो उत्तर प्रदेश में थे, बरेली का ढूंढ लिया। जो वोटर्स जिनके पास नेट है, कंप्यूटर है, वो इस तरह से अपना ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा वो वोटर्स जो 2003 में भी यहीं थे जहां आज हैं, उनका काम और आसान है। उनका काम ऐसे आसान है कि वहाँ के बीएलओ को हमने दोनों वोटर लिस्टें दी हैं, उनको कहा है 1.5 महीने पहले से बोला था कि आप आज के मतदाता का पुरानी वोटर लिस्ट में नाम ढूंढ लो, वो नहीं है तो उसके माता पिता का नाम ढूंढ लो और उसको मैप कर दो। मैप मतलब मिला दो कि ये वोटर यहाँ था। तो ऐसे 50% के ऑलरेडी मैपिंग हो गई, जो 70% तक जाने की उम्मीद है। तो ऐसे लोग जो सेम जगह रह रहे हैं 2003 में और आज में, उनका काम थोड़ा आसान है, बीएलओ भी कर देगा, लेकिन जो शिफ्ट हो गए उनको खुद देखना पड़ेगा। सर, 15 नवंबर तक का वक्त था। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि 15 नवंबर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो अब उनका क्या होगा? नहीं, 15 नवंबर तक का वक्त नहीं था, ये वक्त 4 नवंबर से 4 दिसंबर का है। ये हमने अपनी आंतरिक बैठकें जब हम करते हैं तो हमने लोगों को कहा था भाई जल्दी से बांट दो ताकि लोगों को समय मिल जाए। तो ऐसी बात नहीं जिनको फॉर्म नहीं मिला तो अभी नहीं मिल सकता, अभी भी काफ़ी समय है, 2-3 अभी 2 सप्ताह हैं। तो जिनको नहीं मिला उनको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो 1950 किसी भी उत्तर प्रदेश के ज़िले में 1950 पे फ़ोन करें तो हमारा उस पर फ़ोन जाता है हमारे कंट्रोल पे, वहाँ वो नोट कर लेते हैं। इसके अलावा बुक अ कॉल विद बीएलओ ऐप भी दिया गया है, व्यवस्था दी गई है, जो voters.eci.gov.in वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, या एक मोबाइल ऐप है ECINET, ये एंड्रॉयड और एप्पल दोनों फ़ोनों पे डाउनलोड करके उससे आप बीएलओ का नाम पता करें, उसका मोबाइल पता करें, उसको बुक अ कॉल करें।
बीएलओ के रिकॉर्ड में आता है ऐप में, और उसको इंस्ट्रक्शन है कि 48 घंटे में आपको कॉल बैक करें। सो ऑनलाइन भी मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन भी फॉर्म भरने की व्यवस्था है, जो लोग भर सकते हैं। केवल आपको एक चीज़ चाहिए कि आपका आधार आपके मोबाइल, किसी मोबाइल से लिंक्ड हो, क्योंकि ओटीपी जाता है उस पर, और आधार में नाम की स्पेलिंग और एपी कार्ड में नाम की स्पेलिंग सेम है, आधार मोबाइल लिंक्ड है, तो आप ऑनलाइन भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। सर सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसका जो एसआईआर है इसका नागरिकता से भी इसको नागरिकता से भी जोड़ा जा रहा है। नहीं, ये गलत कोई अगर फैला रहे हैं तो केवल और केवल उद्देश्य स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का है कि आपकी वोटर लिस्टें जो पिछले कई दशकों में अशुद्ध हो गई, जिसमें डेड लोगों के नाम पड़े हुए हैं, डुप्लीकेट नाम पड़े हुए हैं, शिफ्टेड लोगों के नाम भी पड़े हुए हैं, उसको दुरुस्त करना है। केवल और केवल वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना इसका उद्देश्य है। कोई अगर नाम नहीं भी वोटर लिस्ट में लाना चाहता और फॉर्म भर के नहीं देता, ये मतलब कोई हम मजबूर नहीं कर सकते कि हर का नाम वोटर लिस्ट में है, तो ऐसे लोग भी कोई हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके नागरिकता खतरे में पड़ेगी। हाँ सर, बहुत चीज़ें विपक्ष भी कह रहा है कि ये एसआईआर में नाम काटा जाएगा, तमाम चीज़ें हैं, तो इसको लेकर आप क्या जागरूकता लोगों तक कहना चाहेंगे इसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई भी आशंका निर्मूल साबित होगी जब हमारा फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगा। नॉर्मली कोई भी हम ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कुछ कमियां हो जाती हैं, तो अगर कोई नाम कोई रह गया किसी कमी की वजह से, हो सकता है रह जाए, बट कोई बड़े पैमाने पे कोई नाम रह जाएंगे ऐसा हम नहीं एंटिसिपेट कर रहे। और हमारा पूरा कोशिश यही है कि कम से कम असुविधा नागरिकों को हो, उसके लिए हम मैपिंग पे जोर दे रहे हैं। मैक्सिमम मैपिंग करें तो मिनिमम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई अप्लाई करता है तो टाइमली मिल जाए, वो उसके इंस्ट्रक्शंस भी हैं। और कोई भी वोटर जो अपने क्षेत्र में रह रहा है, सामान्यतः कहीं 18 साल से ऊपर का भारत का नागरिक है, उसका नाम वोटर लिस्ट में आए, इस पे ज़ोर दिया जा रहा है। और ऐसे नाम जो नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में, वो दोबारा रह ना जाएं, शुद्ध हो, इस पे भी जोर दिया जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल है, 2003 की लिस्ट को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। जैसे कोई वोटर है, उसका नाम नहीं हो, उसके माता पिता का भी नाम नहीं है, और वो किसी दूसरे स्टेट में रह रहे थे, अब किसी और दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, उनका नाम अभी तो है, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई है उनका नाम अभी है, लेकिन जिस स्टेट में रह रहे थे या अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 2003 की लिस्ट में होने का मतलब ये है कि आपका जो लास्ट एसआईआर इंडिया में हुआ था, जिस भी स्टेट में, किसी में 2002 में हुआ, किसी में 3 में हुआ, उस वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। आप आज लखनऊ में रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप 2003 में लखनऊ की वोटर लिस्ट में, आप हो सकता है उस समय कलकत्ता रह रहे हो तो कलकत्ता की वोटर लिस्ट की डिटेल डाल देंगे, वो भी मान्य है। दिल्ली रह रहे हो, दिल्ली की डाल दें, वो भी मान्य है। बिहार में रह रहे हैं और अब यूपी में आ गए तो उसकी डिटेल डाल देंगे, वह भी मान्य होगी। यानी 2003 की जो हम बात करते हैं वोटर लिस्ट की, हम बात करते हैं मतलब है लास्ट एसआईआर। यूपी में 2001-2003 के हिसाब से हुआ था, थोड़ा बहुत 1-2 साल का फ़र्क में सारे स्टेट्स का हुआ था। सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज़ की लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट हमारी अवेलेबल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है voters.eci.gov.in, उस पर देख के उसकी डिटेल एनुमरेशन फॉर्म में वोटर को डालनी है। नाम उनका वहीं आएगा जहां आज है। यूपी में अगर लखनऊ में है तो लखनऊ में रहेगा, पीलीभीत में है तो पीलीभीत में रहेगा, पुराना नाम भले ही कहीं भी रहा। सर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका 2-2 जगह नाम है और फॉर्म भी अगर वो 2 जगह डाल देते, तो ऐसे लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित करेगा और क्या कार्रवाई हो? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका। ऐसे काफ़ी नाम हो सकते हैं जो डबल हों, किसी ने गांव में भी बनाया है, शहर में भी बनाया है, कुछ जगह तो एक ही विधानसभा में 2 बूथों में है या 2 राज्यों में है, दिल्ली में भी बना रखा है, यूपी में बना रखा है। ऐसे लोगों को मेरा ये कहना है कि केवल और केवल एक जगह फॉर्म साइन करके दें। अदरवाइज़ आप ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म है इसमें डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि मुझे मालूम है कि अगर मैं गलत डिक्लेरेशन कर रहा हूँ तो धारा 31 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।
तो हमारे पास सिस्टम्स हैं कि हम ये पता लगा लें कि एक वोटर ने 2 जगह नाम दे दिया दोबारा। पुराना गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर दे रहा है तो उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। तो केवल और केवल अगर मल्टीपल नाम हैं, ऐसा नहीं कि परिवार का सदस्य गांव में साइन करके दे दे, आप यहाँ कर दें, आपको अपने परिवार के साथ कोऑर्डिनेट करना है, एक जगह नाम रखना। थैंक यू सो मच सर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप सिंह रणवा हैं। इनका कहना है कि जो एसआईआर का काम है वो स्मूथली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। फ़िलहाल लोग घबराएं नहीं, अपना फॉर्म भरें। वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।